बोकारो के विकास से जुड़ी एक बड़ी पहल सामने आ रही है। बोकारो स्टील प्लांट की 2.5 मिलियन टन की प्रस्तावित विस्तारीकरण योजना को शीघ्र प्रारंभ करवाने के लिए अब बोकारो में समाज के सभी वर्गों के बीच महाहस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में जानकारी दी समाज सेवी कुमार अमित ने, जिन्होंने बोकारो सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर यह घोषणा की। श्री अमित ने बताया कि यह अभियान बीएसएल के विस्तार कार्य में हो रही देरी और इस योजना को लेकर जनता का व्यापक जन समर्थन दिखाने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्लांट का विस्तार बोकारो के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बोकारो वासियों का सपना है बीएसएल की उत्पादन क्षमता को 10 मिलियन टन तक पहुंचाना। मोदी सरकार की राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत वर्तमान उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन को बढ़ाकर 7.5 मिलियन टन करने की घोषणा की जा चुकी है। इसका ऐलान स्वयं केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने अपने पिछले बोकारो दौरे में किया था। इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है, जिससे करीब 2,500 युवाओं को प्रत्यक्ष और 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। लेकिन चिंता की बात यह है कि मई माह में ही शिलान्यास होना था, परंतु अब तक सेल प्रबंधन की ओर से इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे बोकारो वासियों के मन में विस्तार परियोजना को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित और गंभीर हैं। सिर्फ प्लांट ही नहीं, बल्कि बोकारो जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की भी वर्षों पुरानी मांग अब जोर पकड़ रही है। लोग चाहते हैं कि बीजीएच को भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाए। इन दोनों मांगों को लेकर अब बोकारो के हर कोने में हर तबके के बीच जाकर 1 महीने तक महाहस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। लक्ष्य है 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराना, जिसे प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा ताकि इन दोनों कार्यों को तुरंत धरातल पर उतारा जाए। कुमार अमित ने ये भी बताया कि इस मुद्दे पर पिछले महीने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्री को पत्र भी लिखा गया, जिसका कुछ सकारात्मक परिणाम मिला है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। बोकारो वासी अपने शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस अभियान के जरिए अब वो एकता के साथ अपनी आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जनता की यह आवाज दिल्ली के गलियारों तक पहुंच पाती है और क्या बोकारो का बहुप्रतीक्षित सपना जल्द साकार होता है। बोकारो की आवाज, आपकी आवाज। आज के अवसर पे यहाँ पे उपस्थित मीडिया के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बोकारो के पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ में आज इस प्रेस वार्ता के अवसर पर उपस्थित बोकारो के समाज के हर एक तबके से आए हुए, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदरणीय अपने बीच में संजय बैद जी, आदरणीय बड़े भाई मनोज चौधरी जी, विस्थापित और ठेकेदार एसोसिएशन से आदरणीय अपने बीच में सुनील जी उपस्थित हैं, डिप्लोमा यूनियन संघ से अपने बीच में संदीप जी हैं, प्लांट के ट्रेड यूनियन से अपने बीच में क्रांतिकारी हम लोग मजदूर नेता हरिओम जी हैं, बीएमएस के महामंत्री विनोद जी हैं, रिंकू जी हैं, किम्स से यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने बीच में विभिन्न सामाजिक संगठन से आए हुए सारे यहाँ पे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, फुटपाथ दुकानदार के लोग उपस्थित हैं और उपस्थित सारे लोगों को मैं इस प्रेस वार्ता में सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेस वार्ता का आयोजन हम लोगों ने बोकारो के विकास में अपना एक पहचान और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण में जो विलंब हो रहा है, उस संदर्भ में बोकारो के विभिन्न समाज के लोग क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज 50-55 साल बोकारो का स्टील प्लांट का इतिहास है और हमारा जो सपना रहता है कि झारखंड जो है एक अग्रणी राज्य के रूप में भारत में जाना जाए, तो वो सपना भी साकार करने में बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण बहुत ही सहायक है। तो उसके साथ साथ जो बीजीएच को हम लोग लाइफ लाइन बोलते हैं,
उसका क्या ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज जो है बोकारो ही नहीं, आसपास के जिला की भी निर्भरता बीजीएच पे रहती है, तो उसका भी सुपर स्पेशलिटी के रूप में डेवलप करने का पूरी वहाँ पे स्कोप है। तो हम मैनेजमेंट से, बोकारो की जनशक्ति के माध्यम से, समाज के हर एक तबके के माध्यम से, यहाँ के व्यवसायी वर्ग हो, यहाँ का विस्थापित हो, यहाँ के कर्मचारी हो, यहाँ के फुटपाथ दुकानदार हो, यहाँ के झुग्गी झोपड़ी हो, यहाँ के ग्रामीण जनता हो, यहाँ के हर एक तबके से सहयोग से हम लोग एक निर्णय आज लिए हैं कि एक महा हस्ताक्षर अभियान हम चलाएंगे, और महाहस्ताक्षर अभियान के माध्यम से 2 लाख लोगों का हस्ताक्षर करवा करके और 10,000 लोगों को इस ऐसे पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके और रजिस्टर हम लोग सौंपेंगे। और हम लोग आग्रह करेंगे कि बोकारो वासी, आपने जो सौगात दिया था बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण के रूप में, जो हमारा अधिकार भी है, हम लोग उसके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो विलंब हो रही है वो अविलंब धरातल पे उतरे, बोकारो की समस्त जनता उससे लाभान्वित होगी। हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बीजीएच को सुपर स्पेशलिटी के रूप में डेवलप करिए, और साथ साथ हम लोग जो है जन समर्थन के लिए हम लोग संगोष्ठी का आयोजन, उसके बाद नुक्कड़ सभा, पोस्टकार्ड के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, झारखंड वांट्स बीएसएल एक्सपेंशन, ऐसा हम लोग अभियान चलाने वाले हैं। बोकारो के समस्त जनता, समस्त जनशक्ति और समाज के हर एक तबका के सहयोग से, इसी लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है कि आपके माध्यम से हम समाज के हर एक वर्ग से अपील करते हैं कि वो इस महा हस्ताक्षर अभियान और इस विस्तारीकरण को धरातल पर उतारने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, साथ साथ बोकारो के विकास में भी अपना भूमिका सुनिश्चित करें, और झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने में भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। इसीलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है, हम लोग 50-55 साल में 5 मिलियन तक पहुंचे। हमसे बाद में जो प्लांट स्टार्ट हुए, जो हमारे तुलना में कहीं नहीं थे, वो आज हमारे बराबरी में आ गए। पर बोकारो स्टील प्लांट का उत्पादन क्षमता एक ठहर सा है। अभी की जो वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति ला करके सेल के उत्पादन क्षमता को 50 मिलियन टन को इन्हेंस करने का जो एक उन्होंने कार्य योजना बनाया, उसके तहत बोकारो को भी 2.5 मिलियन टन उसका उत्पादन क्षमता का विस्तार करके कुल 7.5 मिलियन टन का यहाँ का उत्पादन क्षमता का एक परियोजना लाई गई। इस संदर्भ में अपने इस्पात मंत्री आए भी थे पिछले जनवरी के माह में, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि बोकारो में 2.5 मिलियन टन का विस्तारीकरण, जो कि 20,000 करोड़ रुपया से अधिक का एक निवेश किया जाएगा, जिसमें 2,500 लोगों का एक प्रत्यक्ष रोजगार, 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। तो कुल मिला के बोकारो वासियों के मन में एक बहुत ही ऊर्जा आशा का संचार हुआ, क्योंकि बोकारो का उत्पादन स्टील प्लांट का 10 मिलियन टन हो, ये हर एक बोकारो वासी का सपना है। आज मैं भी 30 सालों से समाज में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे उपस्थित अपने वरिष्ठ जन भी उससे भी अधिक वर्षों से समाज में काम कर रहे हैं। तो यह सपना है, और जब 7.5 मिलियन टन की ओर हम लोग अग्रसर हुए, तो हम लोग को लगा कि नहीं, एक बोकारो का सपना साकार हो रहा है। और उसका जो है फाउंडेशन, उसका प्रारंभ करने का एक समय जो था पिछले अप्रैल मई में ही था, पर वो अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम सभी बोकारो वासियों के मन में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये विस्तारीकरण बोकारो का भविष्य का सवाल है। आप देखेंगे कि 2,500 लोगों को अगर रोजगार प्रत्यक्ष रूप से और 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, तो उसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि सालाना 600 करोड़ रुपया का अतिरिक्त आय बोकारो में लोगों के पास आता है। और वो जो है बाजार में जो अर्थनीति का अपना गणित होता है, उसके तहत वो लगभग 1,000 करोड़ से अधिक वो बाजार में उसका फ्लो बढ़ता है बोकारो के बाजार में अतिरिक्त पूंजी के रूप में। तो समझ सकते हैं कि बोकारो के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है।